शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तहव्वुर राणा को लेकर बयान दिया है और मांग की है कि मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि सरकार बिहार चुनाव के दौरान ऐसा करेगी। अब आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करने के बाद भारत लाया गया और फिर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी मूल के 64 साल के कनाडाई नागरिक राणा को 10 अप्रैल की शाम एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जिससे कई दिन से जारी इन अटकलों पर विराम लग गया कि उसे कब और कैसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। अब संजय राउत ने यह भी मांग कर दी है कि कुलभूषण जाधव को वापस लाया जाए। जाधव को 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया था और कथित जासूसी के लिए पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को मनगढ़ंत बताकर उसे खारिज किया था और कुलभूषण जाधव को ईरान में अगवा किया गया था, जहां उसके वैध व्यापारिक हित थे और उन्हें पाकिस्तान लाया गया। अब जाधव को बचाने के लिए भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया, जिसने पाकिस्तान को उनकी फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया। वहीं संजय राउत ने इस पर कहा कि राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे बिहार विधानसभा चुनाव, जिसके इस साल के अंत तक होने की संभावना है, उस दौरान ही फांसी दी जाएगी। ये उन्होंने पहले ही कहा है और साथ ही राणा को भारत लाने के लिए 16 साल की जो लड़ाई थी और ये कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हुई थी, ये अहम बयान भी उन्होंने दिया। फिर कहा कि इसलिए राणा को वापस लाने का श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि राणा भारत प्रत्यर्पित होने वाला पहला आरोपी नहीं है। इससे पहले 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट के आरोपी अबू सालेम को भी भारत प्रत्यर्पित किया गया था और उन्होंने ये भी मांग की है कि आर्थिक भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए। वहीं एनआईए को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड मिली है और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल देर रात ये फैसला सुनाया और इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने तहव्वुर राणा को कोर्ट के सामने पेश किया था। इस मामले में कोर्ट में काफ़ी देर तक बहस चली। एनआईए की ओर से सीनियर वकील दयान कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए और मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा का इससे पहले दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर ही मेडिकल कराया गया था। अधिकारी ने पूरी सुनवाई से जुड़ी हुई और क्या जानकारी दी, सुनाते हैं आपको। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। क्या राणा को अब आने वाले समय में फिजिकली पेश किया जाएगा, वीसी के थ्रू ऐसी कोई नहीं, फिजिकली पेश किया जाएगा। सर, एनआईए ने कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि उसको मुंबई ले जाना पड़ेगा या मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इस केस के बारे में डिस्कस। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तहव्वुर राणा को लेकर बयान दिया है और मांग की है कि मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि सरकार बिहार चुनाव के दौरान ऐसा करेगी। अब आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करने के बाद भारत लाया गया और फिर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी मूल के 64 साल के कनाडाई नागरिक राणा को 10 अप्रैल की शाम एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जिससे कई दिन से जारी इन अटकलों पर विराम लग गया कि उसे कब और कैसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।